ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन की कक्षा संख्या 72 है। चौथे अध्याय के 11वें सूत्र तक हमने विचार किया है। 12वां सूत्र पढ़ना है। पृष्ठ संख्या 239 239। प्रसंग वैराग्य को उत्पन्न करने के उपाय, विवेक को उत्पन्न करने के उपाय अथवा विवेकी व्यक्ति को क्या करना चाहिए, या आप ये भी बोल सकते हैं विवेक चाहने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। यहाँ विवेक करते हैं वैराग्य। वैराग्य रूपी विवेक को प्राप्त करने के तीव्र इच्छुक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अथवा जो विवेकी है, वैराग्यवान व्यक्ति है, उसको क्या करना चाहिए, या विवेक वैराग्य को उत्पन्न करने के क्या क्या उपाय होने चाहिए, इसका प्रसंग चल रहा है। आइए, महत्वपूर्ण सूत्र है। अनेक बार इस सूत्र को मैं आप लोगों के सामने दोहराया हूं। अनारंभे अपि परगृहे सुखी सर्पवत्। अनारंभे अपि परगृहे सुखी सर्पवत्। विवेकी जन स्वगृहादिकस्य अनुपार्जने अपि। विवेकी जन, जो विवेक को चाहने वाला व्यक्ति है अथवा जो विवेकी व्यक्ति है, ऐसे विवेकी व्यक्ति को या विवेक को प्राप्त करने की जो इच्छुक व्यक्ति है, उसको क्या करना चाहिए। तो कहा स्वः गृहादिकस्य अनुपार्जने अपि। अपने घर को प्राप्त किए बिना ही, अर्थात स्वयं घर का उपार्जन न करे, अर्थात स्वयं घर ना बनाए, और स्वयं का घर ना होते हुए भी परगृहे सुखी, अन्यस्य गृहे सुखी भवति। दूसरे के घर में वो सुखी होता है। बहुत सरल है ये, दूसरे के घर में सुखी होना। हाँ जी, हंस करके भी समझ लो और गंभीर होकर के समझ लो आप। मैं प्राय लोगों से पूछता हूं कि कितने लोग हैं आप में से जो किराए के घर पे रहते। आप लोगों से भी पूछ रहा हूं मैं। आप में से कोई हाथ खड़ा करिए जो किराए के घर पे रहता, स्वयं के घर पे नहीं रहता। एक हाथ खड़ा है। शेखर जी ने भी हाथ खड़ा किया है। ठीक बात है, उनका भी घर नहीं है। हाँ, अभी कुछ लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं, वही लोग कालांतर में अपने घर में रहेंगे, वो हाथ नहीं खड़ा करेंगे। खैर, कोई बात नहीं। देखिएगा, आपके बहुत सारे हाथ खड़े हैं। किराए के घर पे अपेक्षा से अधिक अनुकूलता है, अपने घर में उतनी अनुकूलता नहीं होती है। ये एक समझ के ऊपर होता है, विवेक के ऊपर होता है, अपने व्यवहार के ऊपर होता है। किराएदार किराए के मकान में उस मकान का बहुत अच्छा उपयोग करता है, उतना अच्छा उपयोग घर का मालिक नहीं कर पाता है। अगर किसी दीवार पर कोई कील ठोकना हो ना, घर का मालिक को सोचना पड़ता है, किराएदार को नहीं सोचना पड़ता। उसको आवश्यकता है तो ठोकेगा लेकर के, उसको आवश्यकता है ठोकेगा। अब ठोकना तो आजकल नहीं होता, ड्रिल करके लगाते होंगे, फिर भी ड्रिल करने में सोचेगा नहीं। ये अलग बात है, आजकल कील बिना ठोके बिना ड्रिल किए भी चिपकाने वाले भी आते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन चिपकाना भी हो तो सोचेगा उसको। अब देखना, सूक्ष्मता में भी आप जाकर के देखिएगा, सोचेगा जरूर।
अपने घर में, दूसरे के घर में क्यों सोचेगा? उसको आवश्यकता है, बस करेगा। जहां अपनत्व होता है ना, उसको थोड़ा सा दुख होता है, कष्ट होता है, वो बिगड़े नहीं, उसमें कोई ऐसा ना हो। एक प्रवृत्ति है, व्यक्ति की जो प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति ये बताती है दूसरे के घर में वो ज्यादा सुख अनुभव करता है और स्वयं के घर में उतना सुख अनुभव नहीं करता। यहां केवल यही नहीं बताना चाह रहे कि दूसरे का घर होना चाहिए, स्वयं का घर नहीं होना चाहिए। यहां ये बताना चाह रहे हैं, इस बताने के पीछे उद्देश्य मेरा और दूसरा नहीं है। ये जरूर कारक बन रहे हैं, पर यहां उद्देश्य है स्वस्वामी संबंध का। मैं और मेरा, मैं और मेरा, ये जो मैं और मेरापन है ना, ये बहुत ही हानिकारक है। और इस मैं और मेरापन ही व्यक्ति को विवेक को उत्पन्न करने नहीं देता, वैराग्यवान बनने नहीं देता। ये अलग बात है जो अपने घर में रह करके भी विवेक वैराग्य को उत्पन्न कर सकता है, मैं इसका निषेध नहीं कर रहा हूं। कोई अनिवार्य नियम नहीं है, तादा यानी अविनाभाव संबंध नहीं है कि अपना घर जिसका होगा तो उसको विवेक वैराग्य नहीं होगा, दूसरे के घर में ही होगा, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत ये है कि जिसको भी वो अपना मानता है ना, वह खतरा है, क्योंकि वह स्वस्वामी संबंध बनता है, वहां राग उत्पन्न होता है या द्वेष उत्पन्न होता है, मोह उत्पन्न होता है। दूसरे के उसमें उतना राग द्वेष मोह उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि वह स्वस्वामी संबंध नहीं है। किसी कारण से किराए के घर में कुछ तोड़फोड़ हो गया, किसी कारण से, उसको ये तो कष्ट अवश्य होता है, देखो मेरे को अब खाली करना पड़ेगा, मेरे को थोड़ा सा प्रबंध करना पड़ेगा, वो एक अलग कष्ट होता है। लेकिन जिसका मकान है उसको जो कष्ट होता है, वो कष्ट किराएदार को नहीं होता है। ये तो आपको स्पष्ट हो रहा होगा, क्योंकि उसका स्वस्वामी संबंध नहीं, मैं मेरापन नहीं उसका। तो जिस वस्तु के साथ मैं मेरापन जुड़ता है ना, वहां विवेक को नहीं होने देता वो स्वस्वामी संबंध। इसलिए जब दूसरे के घर में रहता है व्यक्ति, तो उसके साथ स्वस्वामी संबंध कम बनता है, वो आसानी से बाहर निकल सकता है व्यक्ति। और दूसरे के घर से जब निकलना पड़ता है उसको कोई समस्या नहीं होती, निकलना है, जो मकान मालिक ने खाली करने के लिए कहा, खाली तो करना ही पड़ेगा, निकल जाएगा। लेकिन जिस घर को आपने बनाया अपने खून पसीना एक करके, बोलते हैं ना आप, मैंने अपने खून पसीना एक करके बड़े पाई पाई जोड़ करके मकान बनाया, आज मेरा बेटा मेरे को घर से निकाल रहा है, फिर देखना। पापा जी मैं आपको ले जाता हूँ, वहाँ एक अच्छा जगह है, क्या बोलते हैं, ओल्ड एज होम, वहाँ लेकर के आपको रखता हूँ, फिर देखना उस पापा को क्या लगता है, उस मम्मी को क्या लगता है। तो जो अपना मानता है उसको बड़ा बड़ा कष्ट होता है, दूसरे का है तो उसको इतना कष्ट नहीं होता है अपेक्षा से। तो इस बात को ध्यान में रख कर के ये बोला जा रहा है, विवेकी जो व्यक्ति होता है वो अपने घर को न बनाते हुए भी परगृहे अन्यस्य गृहे सुखी भवति, दूसरे के घर में सुखी होता है। उदाहरण अच्छा दिया है, सर्पवत, सांप के समान। यथा सर्पः स्वगृहं न आरभते न निर्माति प्रत्युत सुखी भवति। सर्प कभी भी अपना बिल नहीं बनाता है। आप पूरे हिस्ट्री को, इतिहास को उठा करके देखो, या सर्प विशेषज्ञ लोगों से पूछो, क्या कभी सर्प को अपना बिल बनाते हुए देखा किसी ने? नहीं बनाता है। तो कहते हैं सर्प स्वगृहं न आरभते, अपना बिल नहीं बनाता है, प्रत्युतः सुखी भवति, फिर भी वो सुखी रहता है। गृह निर्माण भार चिंतया घर बनाने की जो चिंता है ना उसको नहीं रहती है, अर्थात बिल बनाने की चिंता उसको नहीं रहती है सांप को। तथैव, उसी प्रकार। अब यहाँ थोड़ा मैं ये भी बोलना चाहूँगा, सांप बड़ा मजे से रहता है, दूसरे के घर में रहने को भी मिलता है और खाने को भी मिलता है।
जब दूसरे बिल में घुसेगा तो उस बिल में चूहा है, मेंढक है, जो भी है उसको खाने को भी मिलता है और रहने को भी मिलता है। जिसको खाने को मिलता हो, रहने को मिलता हो और वो भी बढ़िया, वो क्यों बनाए? मैं सांप हूं, सांप। मेरा अपना कोई आश्रम नहीं, मेरा अपने खून पसीने से बनाया हुआ कोई आश्रम नहीं है। 20 साल लगभग अजमेर में रहा, वहाँ से निकल के यहाँ आया। जब अजमेर में प्रवेश किया तो वहाँ प्रवेश करते ही मैंने कहा अपने मन को, मैं झोला लेके आया हूँ, एक दिन आएगा झोला उठा करके जाना पड़ेगा। और जब यहाँ गुजरात में आया हूँ और यहाँ पर भी मैंने अपने मन को समझाया, यहाँ पर भी उठ करके जाना पड़ेगा, तो खुशी से जाएंगे यहाँ से उठ करके, दूसरी जगह डेरा डालेंगे। इस आश्रम को मैंने नहीं बनाया और न बनाना चाहूंगा। मेरे को बहुत सारे ऑफर मिले हैं, यहाँ 100 एकड़ है, 100 एकड़ है, ये आप ले लो, यहाँ आश्रम बना लो। ये 32 एकड़ है, ये 60 एकड़ है, ये 10 एकड़ है। मुंबई जैसे जगहों पर ये 4 एकड़ है, इसमें आप बना लो। नहीं चाहिए, किसी दूसरे को दे दो। कुछ जगहों पर दूसरों को भी दिलाया है जो ऐसा चाहते हैं। तो अभिप्राय यह है कि मेरे को अपना कुछ नहीं बनाना है, अपना कबला अपना आश्रम नहीं बनाना है। यूँ तो बनवाता ही रहता हूँ, विद्यार्थियों के लिए बनवाता हूँ और लोगों के लिए बनवाता हूँ, आश्रम के लिए बनवाता हूँ, वो एक अलग बात है। पर अपने लिए नहीं बनवाना है। अपना आश्रम खड़ा करूँ, ये मेरा आश्रम है, इसका मालिक मैं हूँ, ऐसा नहीं करना है। और ये आज का मेरा संकल्प नहीं, जब से मैं गुरुकुल में आया और गुरुकुल में आने के बाद में विशेषकर ये सूत्र जब पढ़ा विद्यार्थी के काल में, तब मैंने संकल्प लिया मन में कि अपना कोई आश्रम मठ नहीं बनाना है। दूसरे के लिए जितना भी बना ले, बहुत जगहों पर बनवाया भी मैंने, पर अपने लिए नहीं। अपना आश्रम नहीं बनाना, ऐसे अपना घर नहीं बनाना। इसका ये तात्पर्य है कि तथैव विवेकी जना, जो विवेक को उत्पन्न करने के इच्छुक है या जो कोई विवेकी है, गृहादि उपार्जन चिंतया रहितः सुखी भवति, घर बनाने की चिंता से वो मुक्त होता है। गृहस्य ममत्वाच्च विमुक्ति ही विमुक्ता तिष्ठति, और ये जो घर के साथ ममत्व है, मेरापन है, उससे मुक्त होकर के शांति से जीता है। घर तो एक उपलक्षण है, यहाँ पर घर तो एक उपलक्षण है। और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी वस्तुएं, जैसे घर बहुत बड़ी वस्तु हो गई। घर तो एक बहुत बड़ी वस्तु है। कोई सोचा मैं घर तो नहीं बनाता लेकिन जमीन ले करके रखता हूँ, एक ही तो बात है। घर वो चमक जमीन हो, क्या अंतर है? जमीन भी तो मेरा होगा जाएगा ना, मेरी जमीन है, उसके साथ भी ममत्व जुड़ेगा। चाहे वो जमीन हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो पैसा हो। विवेकी व्यक्ति कुछ बना के रखेगा ना पैसे के रूप में भी। मेरे को आज भी लोग कहते हैं, जी आप अपने नाम से पैसा क्यों नहीं रखते? आप क्या बोलते उसको, आप इंश्योरेंस करवा दो, आप ये करवा दो, आपके पास होना चाहिए, कल को कुछ भी हो जाए तो क्या होगा? अभी तो कुछ भी हो गए ना, तो आप ही लोगों ने किया है, ऐसे आगे भी कर सकते हैं। तो पैसे के रूप में, जमीन के रूप में, मकान के रूप में और किसी भी कीमती वस्तु के रूप में यदि उसको रखेगा तो विवेक में बाधा आएगी। बाधा इसलिए आएगी क्योंकि उसके साथ राग उत्पन्न होता है, उसके साथ ममत्व उत्पन्न होता है, उसको संभालने की इच्छा होती है। आपने पीछे पढ़ा होगा ना योग में, विषयानाम अर्जनम रक्षणम, अर्जने दोषा रक्षणे दोषा, और संगति में भी दोष है। 5 प्रकार के दोष बताए वहां पर। अर्जन करने में दोष है, फिर उसकी सुरक्षा करने में भी दोष उत्पन्न होता है, फिर जब उसका खर्च होता है संगति से तो भी दुख होता है, और उसमें कोई हानि होती है तो भी दुख होता है। इन सब के लिए फिर व्यक्ति को कुछ ना कुछ हिंसा भी करनी पड़ती है, बहुत मुश्किल है।
इसलिए जहां तक हो सके विवेक चाहने वाले व्यक्ति को, सामान्य विवेक की बात नहीं हो रही है, जो समाधि के लिए जैसा विवेक चाहिए, समाधि के लिए जैसा विवेक चाहिए वैसे विवेक को प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति अथवा ऐसा विवेक जिसको मिल गया हो, ऐसे दोनों को इन चीजों से दूर रहना चाहिए। अगर विवेक मिल गया उसके बाद भी अगर ये संपत्तियां इकट्ठी करेंगे किसी भी रूप में, तो भी व्यक्ति उसमें फंस सकता है, वापस वहां आ जा सकता है। अभी पीछे पढ़ा है आपने, आगे आएगा। हाँ, 8वें सूत्र में कहा ना, असाधनानुचिंतनम बंधाय भरतवत, क्योंकि मकान साधन नहीं है मुक्ति का, इंश्योरेंस साधन नहीं है मुक्ति का, शेयर्स साधन नहीं है मुक्ति का, जमीन साधन नहीं है मुक्ति का। समझ लीजिएगा, ये सब मुक्ति के साधन नहीं है, ये असाधन है। और इन असाधनों का चिंता करने लगेगा व्यक्ति, असाधनानुचिंतनम, जो साधन नहीं है उनका चिंतन करेगा, उनको विषय बनाएगा, उनके साथ जिएगा, तो बंधन का कारक बनेगा, भरतवत, भरत के समान। पीछे पढ़ चुके हैं आप लोग, इसलिए ये सब असाधन है, ये बात कही गई है। हाँ जी, वीरेंद्र जी। स्वामी जी प्रणाम जी। स्वामी जी, कुछ ऐसे संत ऋषियों ने जो बनाया आश्रम जी, ऐसा सुनने में आता, उन्होंने समाधि को भी प्राप्त किया, तो क्या उनका विवेक कम था क्या जो उन्होंने ऐसे आश्रमों को बनाया जहाँ पर दूसरे लोग भी आने की इच्छा रखते हैं? जैसा एक संत का उदाहरण दीजिएगा। उदाहरण बोलना नहीं चाह रहा हूँ स्वामी जी। तो बोलना पड़ेगा ना। तो ऐसा है कि विवेक वैराग्य, जिसको वैराग्य कहते हैं, वो दो प्रकार का होता है। एक वैराग्य होता है जिससे संप्रज्ञा समाधि प्राप्त होती है, और संप्रज्ञा समाधि को प्राप्त करके भी व्यक्ति वापस नीचे उतरता है। आपने योग दर्शन के 3रे पाद में पढ़ा है ना जी, क्या पढ़ा है वहाँ पर कि सूत्र है, स्थान्युपनिमंत्रणे संगस्मयाकरणम पुनरनिष्ट प्रसंगात, स्थानी उपनिमंत्रणे संगस्मय अकरणम पुनः अनिष्ट प्रसंगात। और वो सूत्र बनाया किसके लिए? जिसने वैराग्य को प्राप्त किया है, मधुभूमि को प्राप्त किया हुआ, जिसने ऋतंबरा प्रज्ञा को प्राप्त किया है, ऐसे व्यक्ति के लिए बोला है वहां पर। अगर ऐसा जिसको नहीं मिला है वो तो फंसा हुआ ही है। भले उपकार होता, मैं इसके लिए मना नहीं करता हूँ, आज बहुत बड़े अच्छे संत भी हैं, वो बहुत उपकार कर रहे हैं, इसका ये अर्थ नहीं है कि वो इस मोह माया में फंसे हुए नहीं, ये आप नहीं कह सकते। वो हमको नहीं दिखता है, हम बाहर की दुनिया को देखते हैं, अंदर की दुनिया को नहीं देख सकते। अंदर की दुनिया उसके साथ में रहने वाले देख सकते हैं, उसके निकट से निकट रहने वाला देख सकता है। मैं आपको बाहर से देख रहा हूँ, आप सबको मैं बाहर से देख रहा हूँ। जब मैं आपके घर में रह के रहूँगा और मैं आपके साथ रह करके देखूँगा तो आप क्या है पता लगेगा, और जब आप मेरे साथ रह करके देखेंगे तो आपको मैं क्या हूँ ये पता लगेगा। बाहर से तो सभी अच्छे होते हैं, होने भी चाहिए, इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो इसलिए जब अपर वैराग्य को प्राप्त करता है, जिसने ऋतंबरा प्रज्ञा को भी प्राप्त किया है, वो भी फंस सकता है, ये बोला गया है। और जो असंप्रज्ञा समाधि को प्राप्त करने के लिए जिस पर वैराग्य को प्राप्त कर लेता है, वो कभी नहीं फंस सकता। वो आश्रम बनाए, सब कुछ बनाए, उसके लिए सूत्र नहीं है, उसके लिए ये चौथा पाद उसके लिए है ही नहीं। ये उसके लिए है जो अपर वैराग्य को प्राप्त किया हो, उसके लिए है, अथवा जो अपर वैराग्य के निकट कुछ छोटे मोटे वैराग्यों को प्राप्त किया है उसके लिए हो, अथवा जो वैराग्य को प्राप्त करना चाहता है उसके लिए है। जी, राजगोपाल जी, राजगोपाल जी बोलिए। नमस्ते। यहाँ जो पूर्व सूत्र में प्रत्युत ऐसे एक शब्द आया है, उसमें प्रत्यय उपसर्ग लगा है, इससे अर्थ प्रत्युत का अर्थ तो हुआ, फिर भी किंतु उत्ता का अर्थ से प्रति जोड़कर कुछ पा सकते नहीं, वो प्रसंग दिखाइएगा कहाँ आया, वैसे नहीं बता पाऊंगा मैं। जी अच्छा जी, ये जो पिछले
तो अब ये प्रश्न मत पूछिएगा, अंत में पूछिएगा ये प्रश्न। इसी से सूत्र से संबंधित सरिता जी को क्या पूछना है? स्वामी जी नमस्ते जी। ये अनारंभे अपि जो है, तो अनारंभ का मतलब सभी भौतिक वस्तुओं का त्याग समझिए एक तरह से? नहीं, सभी बड़ी बड़ी वस्तुएं जैसे घर है, धन है, जो बहुत कीमती वस्तु है, उसको ध्यान में रख करके बोला जा रहा है। अच्छा ठीक जी है। जी। तो मैं आगे बढ़ता हूं जी। ननु एवं यत्र यत्र विचरन विवेकी जना किम कुर्यात इति उच्यते। राजगोपाल जी आप अंत में करना ये प्रश्न। जी आचार्य जी इसमें ही था। इसी में है? हाँ जी। हाँ जी। कहाँ है? दूसरे जो प्रत्युत सुखी भवति। प्रत्युतः बल्कि, प्रत्युत का मतलब है बल्कि। हाँ जी। एक शब्द है तो उसमें से नहीं जान पाए। नहीं, अलग अलग। प्रत्युत पूरा एक शब्द है। इस पूरे शब्द के प्रत्युत का मतलब है बल्कि, ऐसा ना हो कि ऐसा, उसको प्रत्युत कहते हैं, अर्थात बल्कि। जी जी। ननु एवं यत्र तत्र विचरन विवेकी जना किम कुर्याद इति उच्यते। अपना घर तो बनाए नहीं, अपना घर तो बनाए नहीं, अपना कुछ रखा नहीं है, स्वस्वामी संबंध तो है ही नहीं है। तो प्रश्नकर्ता का प्रश्न है, ननु यदि एवं इस प्रकार से यत्र तत्र विचरण, जहाँ तहाँ विचरण करते हुए विवेकी जनः, विवेकी पुरुष व्यक्ति किम कुर्यात, क्या करे, इस बात को लेकर के उच्चते कहा जा रहा है। अब घर तो है ही नहीं, अपना कुछ है ही नहीं है, तो वो इधर उधर विचरण करेगा। उसका विचरण जो है विद्या में विचरण करेगा, शास्त्रों में विचरण करेगा, क्योंकि विवेकी व्यक्ति को बहुत शास्त्र पढ़ने होते हैं उनके पास। क्योंकि भौतिक वस्तुओं को जब व्यक्ति त्याग करता है, भौतिक संबंधों को जब व्यक्ति त्याग करता है, उसके पास समय ही समय है। या तो बैठ करके ध्यान करेगा, ध्यान घंटों नहीं कर सकता, ध्यान घंटों नहीं कर सकता, जप घंटों नहीं कर सकता, चिंतन घंटों नहीं कर सकता, उसकी सीमा होती है, बाकी बहुत सारे काम करने होते हैं। तो ऐसा व्यक्ति क्या करे, बहुशास्त्र गुरु उपासने अपि सारादानम षट्पदवत। बहुशास्त्र, बहुत सारे शास्त्र पढ़ना होता है, और गुरु उपासने, और गुरु की सन्निधि में रहते हुए, गुरु की सेवा करते हुए, गुरु के पास जो जो विद्या है, विवेक वैराग्य को प्राप्त करने की जो सूक्ष्म विद्या है गुरु के पास में, उनकी सेवा करते हुए उन विद्याओं को ग्रहण करना चाहिए। तो कहते हैं अनेक शास्त्राणाम अध्ययनात्, अनेक शास्त्रों का अध्ययन तो करना ही होता है व्यक्ति को, बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ना होता है। उसकी बस की चले तो जीवन भर पढ़ता रहे, पढ़ते पढ़ाता रहे। तो अनेक शास्त्रों का अध्ययन करने से, तथा और गुरु नाम संसेवनात्, और गुरुओं की सेवा करते हुए। देखिए क्या बोल रहे हैं, गुरु नाम सेवना संसेवनात्। ये नहीं बोला गुरु हो संसेवनात्, नहीं बोला, एक गुरु नहीं होना चाहिए। मैंने अनेक बार आपको योग दर्शन पढ़ाते समय बोला है, और विशेषकर वहाँ पर बोला है, स एषा पूर्वेशाम अपि गुरु कालेन अनवच्छेदात्। मनुष्य एक व्यक्ति को ही गुरु बना के बैठता है, ये कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। गुरु अनेक होने चाहिए, ये बाकी गुरुओं के लिए अन्याय नहीं होना चाहिए। अलग अलग विषयों के अलग अलग गुरु होते हैं। हाँ, आपको हो सकता है, आपको आध्यात्मिक विद्या को देने वाला एक गुरु हो सकता है, आप कर लें, हमें कोई आपत्ति नहीं, पर केवल वो ही गुरु नहीं होता है। अलग अलग विद्याओं को देने वाले सभी गुरु होते हैं, सबको गुरु मानना चाहिए, और यथा योग्य सबका आदर सत्कार करना चाहिए, चाहे मन से करो, चाहे वाणी से करो, चाहे शरीर से करो। तो कहते हैं गुरुनाम संसेवनात्, गुरुओं की सेवा करके, गुरुनाम संसेवनात् समाश्रयात्, उनके आश्रय में रहना होता है। विवेकी व्यक्ति गुरुओं के आश्रय में रहना होता है, एकाकी अलग रह नहीं सकता, रहेगा तो हानि उठा लेगा। इस बात को भी आपको सबको समझना है कि
कई बार व्यक्ति अकेले रहने की बहुत चेष्टा करता है। योग्यता पूरी जब नहीं होती है तब व्यक्ति को अकेला नहीं रहना होता है, वो गुरुओं की सन्निधि में रहना होता है, उनसे सीखना होता है, उनकी सेवा करते हुए। और साथ में वहाँ दोनों लाभ होंगे, उनकी सेवा भी करनी होती है, तो सेवा करके उनके जो अनुभव है, जो उनका जो एक्सपीरियंस है उसको भी सीखो, और वो जो शास्त्र पढ़ाते हैं उनको भी पढ़ो। तो शास्त्रों को पढ़ते हुए, गुरु की सेवा करते हुए, उन्हीं के आश्रय में रह लेने से सत्संगादपि, या सत्संग भी आप कर सकते हो। उस गुरु के पास रहते हुए दूसरे गुरुओं के पास जाकर के भी आप सत्संग कर सकते हैं, उनसे सलाह विमर्श कर सकते हैं। पर इन सबके पास रह करके जो भी सबके जो अनुभव है, मिलते जुलते भी अनुभव हो सकते हैं, अलग अलग अनुभव भी हो सकते हैं, और अलग अलग शास्त्रों को पढ़ते हैं। उन सब शास्त्रों का, सारे गुरुओं के अनुभवों का, सभी सत्संगों के अनुभवों का क्या करना है? सारादानम षट पदवत भ्रमर को, भंवरे को षट पद शब्द से बोला। षट पद का मतलब भंवरा कहते हैं आप लोग। तो भ्रमर इवा, जैसे भ्रमर जो है, भोरा जो है, वो क्या करता है? सारस्य ग्रहणम, वो सार का ग्रहण करता है। अलग अलग फूलों में बैठ करके उसका सार लेता है, जो उसको चाहिए उतना लेता है। तो सारा ग्रहणम कुर्यात, सार ग्रहण कर लेना चाहिए। विवेक दार्ढ्याय, विवेक को दृढ़ बनाने के लिए, विवेक को दृढ़ बनाने के लिए, विवेक को मजबूत बनाने के लिए सब जगह जहाँ से भी आपको विद्या प्राप्त होती, जहाँ से भी कुछ अनुभव मिलता है गुरुजनों का, अलग अलग गुरुजन हैं, अलग अलग गुरुओं के अलग अलग अनुभव है, और अलग अलग शास्त्र हैं। अलग अलग शास्त्रों में मुक्ति को प्राप्त करने के अलग अलग उपाय बताए गए हैं। तो अलग अलग शास्त्रों से, अलग अलग गुरुजनों से और अलग अलग सत्संगों से जो भी आपने प्राप्त किया है, उसमें से सार ले लो जो मुक्ति के लिए आवश्यक है। तो सीधा सीधा मुक्ति के साथ जोड़ने वाला है। इसका ये तात्पर्य नहीं है कि बाकी बेकार है, ऐसा नहीं है। क्योंकि विद्या दो प्रकार की होती है, व्यवहार के लिए भी होती है और मुक्ति के लिए भी होती है, दोनों चाहिए। तो जो मुक्ति चाहने वाले व्यक्ति को मुक्ति के लिए जो जो साधन बन सकता है, जिसके बिना आपका काम नहीं चल रहा है, वो सार वहाँ से ग्रहण करो। तो सारस्य ग्रहणम कुर्या, सार का ग्रहण करना चाहिए। तो वो सार ग्रहण करके क्या करें? विवेक दार्ढ्याय, विवेक को मजबूत बनाने के लिए। यथा भ्रमरः, जैसे भौरा, पुष्पेभ्यः सारम रसम गृह्णाति, सार युक्त उसके उपयोगी रस को ही ग्रहण करता है भौरा, बाकी सबको नहीं करता है। क्योंकि फूल में बहुत सारा पानी भी होता है, बहुत कुछ होता है, सबको नहीं लेता, उसको जो चाहिए उतना ही केवल ग्रहण करता है। तो ऐसे ही बहुत सारे शास्त्रों से हमको वो ग्रहण कर लेना चाहिए जो सीधा आपको आगे बढ़ने का कारक बनता है। इसका तात्पर्य है। हाँ जी, सरिता जी। स्वामी जी, सार आदानम एक ही शब्द है या सार आदानम है? कुछ शब्द एक भी है, और जब उसको तोड़ेंगे तो बहुत सारे शब्द बन जाएंगे। पर सारादानम में सार आदानम दो शब्द मान लीजिएगा, दो शब्दों को एक शब्द बनाया। पर इसको आप लिखेंगे तो एक ही शब्द लिखना, सारादानम। सारम गृहीत्वा स्याद एकाग्रमना, जब सार ग्रहण करता है व्यक्ति, विशेष चीजों को ग्रहण करता है, तो उस विशेष ग्रहण से एकाग्र मन वाला बनता है। जब कहीं से कोई विशेष बात ग्रहण करता है व्यक्ति, कहीं से भी, उससे मन प्रसन्न होता है। जब कोई विशेष बात को जान लेता है, उस विशेष बात से उसका मन बहुत प्रसन्न होता है, और प्रसन्न मन एकाग्र होता है। ये योग का बिल्कुल पेटेंट है। योग का पेटेंट क्या है? प्रसन्नम मनः एकाग्रम भवति, प्रसन्नम मनः एकाग्रम भवति। योग का एक प्रकार से लोगो कह सकते हैं आप, विशेष वाक्य है, प्रसन्नम मनः एकाग्रम भवति। जब जब मन प्रसन्न होता है, तब तब देखा जाए मन को तो वो एकाग्र ही मिलेगा। तो कहते हैं
सारम गृहीत्वा स्याद एकाग्रमना, सार को ग्रहण करके मन को एकाग्र किया जाता है। यथा, क्योंकि ईशुकारवत न एकचित्तस्य समाधि हानि, ईशुकारवत एकचित्तस्य समाधि हानि न। ईशुकारः ईशु प्रक्षेप्ता, ईशु उपयोग करता। ईशु कहते बाण को। ईशुकार का बहुत सारे अर्थ निकलेंगे, दो मुख्य अर्थ हैं। ईशुकार, बाण को बनाने वाले को ईशुकारा कहते। जैसे कुंभकारः, कुंभकारा का अर्थ है घड़ा बनाने वाला, और कुंभकार का अर्थ है घड़े का उपयोग करने वाले को भी कुंभकारा कहते हैं। कुंभ कहते हैं घड़े को, और कारा का मतलब है बनाने वाला, तो घड़े को बनाने वाले को कुंभकारा कहेंगे। पर संस्कृत में कुंभकारा का अर्थ केवल घड़े बनाने वाला ही नहीं होता, उस घड़े का जो प्रयोग करता है, उपयोग करता है, घड़े से पानी ले रहा है, घड़े को ला रहा है, ले जा रहा है, रख रहा है, घड़े में से पानी पी रहा है, अर्थात उस घड़े का जो उपयोग करता है उसको भी कुंभकारा कहेंगे। इसका अर्थ नहीं है कि घड़ा बनाने वाला, इसका अर्थ है घड़े का उपयोग करने वाला। ये संस्कृत हमको बताएगा, व्याकरण हमको बताएगा। तो ऐसे ईशुकारा का अर्थ, एक अर्थ ये है बाण को बनाने वाला, और दूसरा अर्थ है बाण का प्रयोग करने वाला। तो इसलिए यहाँ पर ईशुकारा का अर्थ बनाने वाला नहीं है, ईशु प्रक्षेप्ता, उस बाण को फेंकने वाला, अर्थात उस बाण का प्रयोग करने वाला। ईशु उपयोग करता, स्पष्ट कर दिया भाष्यकार ने। तो ईशुकारा में जो कारा शब्द है ना, ये कारा शब्द कैसे बनता है उसको व्याकरण की रीति से समझाया जा रहा है। किम जो लिखा है ना, किम, वो मिसप्रिंट है, किम नहीं है, क्री, जो का के नीचे री की मात्रा है ना, उसको दीर्घ री बनाइए, डबल गुंडी लगा दीजिए उसको। किम को काट करके का लिखो, उसके ऊपर, उसके नीचे का के नीचे री मात्रा जोड़ो और उस री को दुगना कर दो, तो क्री विक्षेपे एक धातु है, क्री विक्षेपे धातु से भी कारा शब्द बनता है। और इस विक्षेपे का अर्थ होता है फेंकना। विक्षेपे का अर्थ है, यह क्री धातु से जब कारा बनता है उसका अर्थ होगा फेंकना। और दूसरी एक धातु है क्रिय करणे, क्रियकरण, डुक क्रिय करणे एक धातु है, तो क्रिय धातु से भी कारा शब्द बनता है और उसका अर्थ है करना। और वो करना निर्माण करना भी हो सकता है, निर्माण किए हुए का उपयोग करना भी हो सकता है। तो ये करण अर्थ में, करने के अर्थ में क्रिय धातु का प्रयोग होता है। वैसे दो बताया है, वैसे तीसरी भी एक धातु है क्रिय धातु, हिंसा के अर्थ में भी है। कारा शब्द का अर्थ हिंसा भी होती है, पर इन्होंने दो ही यहाँ पर भाष्यकार ने दिया है। तो क्रिय निक्षेपने च अपि वर्तते, और ये जो क्रिय धातु है क्रिय करने, ये निक्षेपन अर्थ में अर्थात फेंकने अर्थ में भी इसी धातु का प्रयोग किया जाता है। जैसे कटेकुरु घटेकुरु, ये महाभाष्य का वचन दिया इन्होंने, कटेकुरु घटेकुरु। तो यहां कुरु का मतलब क्रिया करने, तो घड़ा बना दो या आप चटाई बना दो, ऐसा अर्थ यही नहीं लेना चाहिए। कटेकुरु घटेकुरु, तो इसका अर्थ दे रहे हैं अश्मानमितः कुरु स्थापय इति गम्यते। तो कहते हैं इस वस्तु को यहां रख दो या वहां रख दो, ऐसा अर्थ इसका निकलता है। हाँ जी, यहां अश्मान लिखा ना, आसमान होना चाहिए, सकार कर दीजिएगा इसको। अश्मान लिखा है ना, आसमान, इनको, आसमान का मतलब इनको, इतः कुरु, इधर रख दो, स्थापय इति गम्यते, अर्थात गड़े को इधर रख दो, चटाई को उधर रख दो, ऐसा स्थापना करने के लिए, रखने के लिए बोला जा रहा है। करु जो है रखने के लिए बोल रहा है, बनाने के लिए नहीं बोल रहा है।
यानी कट कहते हैं चटाई को, घट कहते हैं घड़े को। तो कटे कुरु का अर्थ चटाई बनाओ ऐसा अर्थ नहीं है, चटाई को रख दो, यहाँ रख दो, इसका ये तात्पर्य है। घड़े को घटे कुरु का मतलब घड़ा बनाओ ऐसा अर्थ नहीं है, घड़े को यहाँ रख दो ऐसा अर्थ है। तो अस्मानम, अस्मान, अस्मानम इतः, ये देखना पड़ेगा ये अस्मानम है अस्मान क्या है। अच्छा अच्छा ठीक है, अस्मानम इतः कुरु स्थापयति गम्यते। तो यहाँ कटे कुरु घटे कुरु है ना, अस्मानम इतः कुरु, अस्मानम का अर्थ होता है पत्थर, अस्मानम इतः कुरु स्थापयति गम्यते। तो अस्मानम कोई पत्थर को बनाओ ऐसे तो बोलेगा नहीं, अस्मानम इतः कुरु का अभिप्राय है पत्थर को यहाँ रख दो ऐसा अर्थ निकलता है। तो अस्मानम में भी, अस्मानम के साथ में भी कुरु शब्द जोड़ दिया, यानी कुरु ये क्रियापद है और अस्मानम का अर्थ होता है पत्थर। तो अस्मानम इतः कुरु किसी ने बोला है तो इसका अर्थ ये होता है कि इस पत्थर को यहाँ रख दो। तो कुरु शब्द का अर्थ रखने अर्थ में है। ऐसे घटे कुरु और कटे कुरु का मतलब है घड़े को यहाँ रख दो या चटाई को यहाँ रख दो ऐसा अर्थ निकलता है, ना कि घड़ा बनाओ या चटाई बनाओ ऐसा अर्थ नहीं है। ये महाभाष्यकार पतंजलि ने बोला है। अनेना, इस प्रक्रिया से इस सूत्र में जो कार शब्द है वो इशुकारा, इशु प्रक्षेप्ता, इसलिए इशुकार शब्द से उस बाण को फेंकने वाला व्यक्ति ऐसा ग्रहण करना चाहिए। तथा और एक बात कहना चाह रहे हैं, कन्यायाः दक्षिणतः उदंग मुखो मंत्रकारः, बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है। एक वराह गृह सूत्र का बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। कन्यायाः दक्षिणतः उदंग मुखो मंत्रकारः, इसका अर्थ होता है ये जो कन्या है ये दक्षिण की ओर मुख करके मंत्र बोले। मंत्रकार का मतलब मंत्र बनाने वाली ऐसा नहीं है, मंत्रकार का मंत्र का उच्चारण करे, यहाँ कार करते उच्चारण करो, मंत्र बोलो, इस अर्थ को कह रहा है। कन्यायाः, कन्या को दक्षिणतः, दक्षिण की ओर, उदंग मुखा, उत्तर की ओर मुख करके मंत्रकारः, मंत्र का उच्चारण करे ऐसा बोला गया है। मंत्रकारो मंत्र प्रयोक्ता, इस वचन में मंत्रकार का अर्थ है मंत्र प्रयोक्ता, मंत्र का प्रयोग करने वाला है या मंत्र बोलने वाली है। ब्रह्मा तथैव अत्र इशुकारा, तो यहाँ मंत्रकारा ब्रह्मा, तो यहाँ जो कन्या जो है ये ब्रह्मा बन रही है, अर्थात ऋत्विक बन रही है। ब्रह्मा का अर्थ है ऋत्विक। आज और पीछे के दिनों में हमने शतपथ ब्राह्मण में वहाँ ब्रह्मा शब्द से ऋत्विक अर्थ लिया था। दो ब्रह्मा थे वहाँ पर, तो उन ब्रह्मा का मतलब दो ऋत्विक, ब्रह्मा शब्द ऋत्विक अर्थ को के लिए भी आता है। तो यहाँ पर भी ये जो मंत्रकार, मंत्र प्रयोक्ता, मंत्र जो बोल रही है वो ब्रह्मा बन करके अर्थात ऋत्विक बन करके बोल रही है वो कन्या। तथैव अत्र, उसी प्रकार से इशुकारः का अर्थ है इशु प्रयोग करता, बाण का प्रयोग करने वाला, ऐसा अर्थ लीजिएगा। तो ये जो बाण का प्रयोग करने वाला है ना, वो क्या करता है, बाण का प्रयोग कैसे करता है उसको समझाया जा रहा है। तस्य इशु प्रक्षेप्तुः, इशु प्रयोग कर्तुः, उस बाण को फेंकने वाला, उस बाण का प्रयोग करने वाला, यथा एकचित्तस्य स्थितिर्भवति, जब बाण को फेंकता है, धनुष से छोड़ता है तीर को, बाण को, तो कैसा रहता है, एकचित्तस्य, एकाग्र चित्त वाला होता है और स्थिर होता है, तब जाकर के वो बाण को फेंकता है यानी बाण छोड़ता है। तदानीम न स लक्ष्यम विहाय अन्यमना भवति, उस समय जब बाण को छोड़ रहा होता है, उस समय में बाण को फेंकते समय स लक्ष्यम विहाय, अपने लक्ष्य को, जिस लक्ष्य में बाण को बींधना है उस लक्ष्य को छोड़ करके अन्यमना न भवति, अपने मन को इधर उधर नहीं लगाता, कोई मेरे को देख रहा है नहीं देख रहा उसमें मन नहीं लगाता है, किसी और को नहीं देख रहा होता,
उसका मन स्थिर होता है, एकाग्र होता है, लक्ष्य में ही उसका मन रहता है। न अन्यान पश्यति, किसी और को भी नहीं देखता है। तथैव, ठीक इसी प्रकार जैसे बाण फेंकने वाला या बंदूक चलाने वाला जिस स्थिति में रह करके बाण फेंकता है, बंदूक चलाता है, तथैव वैसा ही विवेकिनः, विवेकी व्यक्ति को एक चित्तस्य सतः, एकाग्र चित्त वाला होकर के ही समाधि लगा सकता है। और समाधि हानि न भवति, उसको फिर समाधि लगी जाती है, समाधि की हानि नहीं होती, अर्थात समाधि नहीं लगती, ऐसा नहीं होगा। जब एकाग्र चित्त वाला होगा तो समाधि लगेगी लगेगी। समाधि नहीं लग रही है, इसका अर्थ है एकाग्र चित्त वाला नहीं है, ये इसका तात्पर्य है। स्पष्ट हो गए जी सभी को? इशुकारवत न एक चित्तस्य समाधि हानि, जैसे इशुकार बाण फेंकने वाला धनुर्धर जो व्यक्ति है वो एक चित्त से, एकाग्र चित्त होकर के जब बाण फेंकता है तो लक्ष्य में ठीक वो बींद लक्ष्य में लग जाता है बाण। वैसा ही एकाग्र चित्त वाला जब एकाग्रता से समाधि लगाता है तो समाधि लगती है, समाधि की हानि नहीं होती है, ये इसका तात्पर्य निकला। हाँ जी, आर्या जी बोलिए। ओम नमस्ते स्वामी जी। जी। ये प्रश्न संख्या 241, ये सतह का क्या अर्थ होगा? एकाग्र चित्तस्य सता, एकाग्र होकर के ही अर्थ को बता रहा है। अच्छा, ये अव्यय है स्वामी जी? हाँ जी, हाँ जी। वैसे अव्यय भी नहीं कह सकते, ये एकाग्र चित्तस्य का विशेषण है। सत शब्द का षष्ठी विभक्ति का सता है। अच्छा जी जी, धन्यवाद। जी जी। पुनः स विवेकी मुमुक्षु व्रत नियम पारायणो भवेत्। जब वो विवेकी होता है, मुक्ति को चाहने वाला मुमुक्षु होता है, वो व्रत नियम पारायण होना चाहिए, अर्थात नियमों का पालन करने वाले को नियम पारायण कहते हैं, व्रतों का पालन करने वाले को व्रत पारायण कहते हैं। उसको व्रत पारायण बन के जीना होता है, नियम पारायण बन करके जीना होता है, अर्थात नियम में ही विचरण करने वाला, व्रतों में ही विचरण करने वाला बनना चाहिए। कभी व्रत का पालन किया कभी नहीं किया, ऐसा नहीं चलेगा। व्रत का अभिप्राय है कि व्रत का निरंतर पालन करना होता है, उसको छोड़ना नहीं होता है। इस संदर्भ में शतपथ ब्राह्मण के प्रारंभ में एक बहुत अच्छी बात कही है। जब वो याग करने के लिए व्रत ग्रहण करता है तो बोलता है, इदम अहम अनृता सत्यम उपेमि। अब मैं व्रत ले रहा हूं, मैं अनृत से सत्य की ओर जा रहा हूं, अर्थात मनुष्यत्व को छोड़ करके देवत्व को प्राप्त हो रहा हूं, ऐसा कहा है वहां पर। जब वो प्रसंग पूरा होता है तो वहां पर बोला है व्रत छोड़ता है, व्रत को छोड़ता है। तो व्रत छोड़ने का अर्थ ये नहीं है कि वो ये सोचे कि मैं इदम अहम सत्याद अनृतम उपेमि, मैं अब इस सत्य व्रत को छोड़ करके फिर मैं अनृत को प्राप्त हो रहा हूं, देवत्व को छोड़ करके फिर मनुष्यत्व को प्राप्त हो रहा हूं, ऐसा कभी नहीं समझना, ऐसा वहां पर बोला है। इसका तात्पर्य है व्रत लिया है तो व्रत को निरंतर निभाना है, उसको छोड़ा नहीं जाता है। आप याग करो, याग के समय में भी व्रत का पालन करो, जब याग नहीं कर रहे तो भी व्रत का पालन करो, अर्थात सत्य का पालन करो। जो भी व्रत लिया उस व्रत का पालन करो। तो ऐसे ही यहाँ पर बोला जा रहा है, उस विवेकी व्यक्ति को, मुमुक्षु व्यक्ति को व्रतों और नियमों का निरंतर पालन करना चाहिए। यतः, क्योंकि व्रत नियम लंघनात् अनर्थक्यम लोकवत्। व्रत नियम लंघनात्, व्रतानि सन्ति खलु अहिंसादयः पंच, नियमाश्च शौचादयः पंच। व्रत अहिंसादि 5 प्रकार के व्रत हैं। योग दर्शन पढ़ते समय भी, पढ़ाते समय भी ये स्पष्ट किया था। वास्तव में जो व्रत होते हैं ये होते हैं, एकादशी का व्रत लिया हूँ जी मैं, नवरात्रियों के दिन नवरात्रियों का व्रत लिया हूँ जी मैं, अष्टमी का व्रत लिया हूँ जी मैं, पूनम का व्रत लिया हूँ जी मैं, ये व्रत नहीं है, इसको व्रत नहीं कहते। व्रत कहते हैं अहिंसादया पंच,
ये अहिंसादि को व्रत कहते हैं। और इनको सामान्य व्रत भी नहीं कहते, पतंजलि कहते हैं महाव्रत कहते हैं इनको। अहिंसादि जो ये 5 यम हैं, इनको उन्होंने महाव्रत शब्द से बोला है। ये सामान्य व्रत नहीं है, बहुत बड़े व्रत है। और नियमाश्च, नियम कौन से हैं? शौचादय पंचाय, नियम ये शौचादि 5 नियम हैं। तेषाम लंघनात् अर्थात उल्लंघनात् अर्थात त्यागात। इन 5 यमों और 5 नियमों का उल्लंघन यदि व्यक्ति करता है, यदि इनको त्याग करता है, तो अनर्थक्यम, अनर्थ ही होगा उसका। लोकवत, लोक में जैसे व्रतों को भंग करता है तो जैसे उनको हानि होती है, ऐसी हानि अध्यात्म में भी होती है। अनर्थक्यम अनर्थकत्वम प्रसज्यते। अनर्थक्यम का अर्थ है अनर्थक्यम अर्थात अनर्थकत्वम, अनर्थ होने लगता है। अर्थ कहते हैं प्रयोजन को। प्रयोजन सिद्ध हो गए तो अर्थम, अर्थ का मतलब प्रयोजन, और अनर्थ का मतलब है प्रयोजन का सिद्ध ना होना। तो अनर्थकत्वम प्रसज्यते अर्थात अर्थ सिद्ध नहीं हो पाएगा, लक्ष्य की सिद्धि नहीं हो पाएगा, यही अनर्थ कहलाता है। और इसी अनर्थ को अनर्थक्य शब्द से बोला गया है। उदाहरण दिया लोकवत, लोक के समान। यथा लोके व्रत नियम भंगी कलु अनर्थम भजते। जैसे लोक में जो व्रत लेता है, नियम लेता है और नियम व्रत लेकर के भंगी उसको भंग करता है, तो व्रत नियम को भंग करने वाले को भंगी कहते हैं। व्रत नियम का भंग करने वाले को व्रत नियम भंगी कहते हैं। कलु अनर्थम भजते, वो अनर्थ को ही प्राप्त होता है, अर्थात उसका प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। लोक व्यवहाराच्यवते, लोक में जो व्यवहार वो करता है उससे च्युत हो जाता है, उस पर भरोसा नहीं करते लोग, उनसे व्यवहार नहीं कर पाता है। जो भरोसा तोड़ देता है व्यक्ति, जिससे वो भरोसा को तोड़ा है, फिर वो लोग उनसे व्यवहार नहीं करेंगे, तो लोक व्यवहार से वो पृथक हो जाता है। न सो अर्थ फल भाग भवति, वो अपने प्रयोजन को सिद्ध करने वाला नहीं बनता है। न सह अर्थ फल भाग भवति, वो अर्थरूपी फल को प्राप्त करने वाला नहीं बनता है। तथैव, ठीक उसी प्रकार मुमुक्षु व्रत नियम भंगम, मुमुक्षु व्रत नियम भंगाद, मुमुक्षु यदि व्रत और नियम का भंग कर लेगा तो भी अनर्थम भजते, वो भी अनर्थ को प्राप्त होता है। स्वपुरुषार्थात् च्यवते, अपने पुरुषार्थ से, अपने लक्ष्य से वो पृथक हो जाता है, च्युत हो जाता है, ये इसका तात्पर्य है। आगे कह रहे हैं न केवलम व्रत नियमानाम लंघनादेव अनर्थम भजते, किंतु व्रत और नियमों का उल्लंघन करने से ही उसका अनर्थ होता हुआ ऐसा नहीं है, किंतु फिर क्या होगा? तद विस्मरणे अपि भेकीवत, उनका विस्मरण करने पर भी अनर्थ हो जाता है। व्रत को त्याग नहीं किया, छोड़ दिया नहीं है, लेकिन याद नहीं रहा। एक होता है जानबूझ करके नहीं करना, छोड़ दिया, और एक होता है भूल गए इसलिए छूट गया। तो तद विस्मरणे अपि, तद का मतलब है व्रत और नियमों को भूल जाने पर भी अनर्थ होता है। उदाहरण दिया भेकीवत, तद विस्मरणे अपि भेकीवत, व्रत नियमानां विस्मरणे अपि भेकीवत अनर्थ भाग भवति। व्रतों और नियमों को भूल जाने पर भी भेकी के समान अनर्थ का भागी बन जाता है। भेकानां मंडुकानां वर्षांतम यावद वर्षम नैसर्गिकम व्रतम मौनम नियमश्च गुप्त निवासः। भेक कहते हैं मेंढक को, इसलिए कहा भेकानाम अर्थात मंडुकानाम। जो मेंढक होते हैं उनका एक व्रत होता है वर्षांतम, वर्ष पर्यंत। वर्ष का मतलब यहाँ 12 महीने नहीं लेना है, वर्ष का मतलब है एक प्रकार से 12 महीना भी ले सकते हो, क्योंकि इस बार बरसात गई तो अगली बार बरसात आने में कितना महीने लगते हैं जी? 12 महीने लगते हैं। तो कह रहे हैं मेंढकों का वर्षांतम, 1 वर्ष तक
यावद वर्षम, जब तक वर्ष पूरा नहीं होता है तब तक नैसर्गिकम व्रतम, एक सामान्य उनका नैसर्गिक का मतलब है स्वाभाविक व्रत होता है। क्या होता है? मौनम, मौन रहना, ये उनका नियम है। और क्या है वो नियम? गुप्त निवासः, गुप्त जगह पर एकांत में वास करना है। वर्षासु ही भाषणम बहिरागमनम च तेषाम भवति न पूर्वम, बरसात में ही बाहर आना होता है और बरसात में ही उनको बोलना होता है, ये उनका नियम है। उक्तम ही वेदे, वेद में भी कहा है, संवत्सरम शशयाना ब्राह्मणा व्रतचारिणः वाचम पर्जन्य जिन्विताम प्रमंडुका अवादिषु। ये ऋग्वेद का बहुत प्रसिद्ध मंत्र है। ये कहते हैं ब्राह्मणा व्रतचारिणा, जो ब्राह्मण लोग हैं वो भी व्रतचारिणा, व्रत का पालन करने वाले होते हैं। संवत्सरम शशयाना, वो संवत्सर तक, एक वर्ष तक गंभीर साधना आदि करते हुए रहते हैं, अपने जगह पर बैठ कर के विद्या अध्ययन में रत रहते हैं। और जब बरसात आ जाती है अथवा जहाँ पढ़ने का काम बहुत कम, जिस ऋतु में पढ़ने का काम बहुत कम होता है, तब वो बाहर निकलते, समाज में निकलते हैं, बात प्रचार करते हैं, जो भी विद्या का प्रचार प्रसार करने में लगे रहते हैं। जैसे आजकल उसको चातुर्मास बोलते हैं, जैनी लोग उसको चातुर्मास बोलते हैं एक प्रकार से। तो बरसात जो है कई जगह पर 2 महीने रहता है, कई जगह 4-4 महीने तक बरसात रहती है। तो बरसात में, अब जंगलों में रहने वाले हैं तो वो बरसात में बहुत ज़्यादा वहाँ जंगल में रह कर के बहुत अधिक काम नहीं हो सकता, पानी पानी होता है। और ऐसा आजकल जैसे हम लोग भवन बना के रहते हैं, कितनी बरसात हो रही हो बाहर, हमें कोई चिंता नहीं होती, ऐसा तो घर तो होते नहीं थे जंगलों में रहते हुए। तो जंगलों में रहते हुए वो लोग बरसात में बहुत सारे काम नहीं कर सकते, इसलिए बरसात के ऋतु में समाज में आकर के वो वेद प्रचार करना या शास्त्रों को पढ़ाना या जो भी करना वो करते हैं। तो बाकी समय जंगल में शांति से रहते हैं, इसका तात्पर्य है। ठीक इसी प्रकार ये जो मंडुका है, ये मेंढक है, ये भी अपने शांति से रहते हैं, एकांत में रहते हैं, बरसात में बाहर निकलते हैं, फिर बोलते रहते हैं, फिर जो भी करना उनको वो करते रहते हैं। बिना बरसात के बाहर निकले तो उनके लिए खतरा है। किंतु तथा भूतम व्रतम नियमम च विस्मृत्य काचित् भेकी गुप्तस्थानात् बहिरागता अथ च उच्चैर्बभाषे। किंतु तथाभूतम व्रतम नियमम च विस्मृत्य, जो व्रत उनका है उस व्रत को भूल करके, उस नियम को भूल करके, व्रत ये है बोलना नहीं, नियम ये है गुप्त स्थान में रहना है, इन दोनों चीज़ों को विस्मृत करके कदाचित कभी एक बार क्या हुआ, भेकी कहते हैं मेंढकी को, तो भेकी गुप्त स्थानात् बहि आगता, अपने गुप्त स्थान से बाहर आ गया, तथा च उच्चैर्बभाषे, और ऊंचे ऊंचे बोलने लगी। तस्या शब्दम श्रुत्वा, उसके शब्द को सुन करके, बहिरागताम च दृष्ट्वा, और ये बाहर आ गया है ऐसा देख करके, ताम, उस भेकी को सर्पो भक्षयामासा, सांप ने उसको खा लिया। तथैव यो विवेकी मुमुक्षु स्व व्रत नियमान विस्मरति, जैसे भेकी ने किया ऐसा, वैसे ही विवेकी व्यक्ति, मुमुक्षु व्यक्ति अपने व्रतों को, नियमों को विस्मरति, भूल जाता है। सोपि मनाग विनष्टो भवति, वो भी विनाश को प्राप्त होता है। विनाश का मतलब समाप्त होता है, ब्लास्ट हो जाता है, इसका तात्पर्य नहीं है, गिर जाता है, उसका गिर जाना ही विनाश है। विवेकी व्यक्ति है, वैराग्य को प्राप्त किया है, और फिर वो गुस्सा करने लग जाए तो याद क्या रखना है जी, गुस्सा नहीं करना, ये याद रखना है उसको। लोभ नहीं करना, ये याद रखना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, इन सबको जीवन में नहीं लाना है, ये व्रत है उसका ये नियम है, उसको याद रखना होता है। ऐसा जी मैं भूल गया जी, चलेगा नहीं। और भूल गया तो आपने गुस्सा कर लिया तो गिर गए, गिर जाना ही विनाश है, ये इसका तात्पर्य है। हाँ जी, किसी कुछ पूछना है? राजगोपाल जी।
आचार्य जी, यहाँ जो मना विनष्टो, हाँ। इसका अर्थ क्या है? मना का मतलब शीघ्र, तत्काल विनाश हो जाएगा उसका, उसी समय। जैसे ही भूल गया उसी समय मानो उसका विनाश, अर्थात वो गिर गया उसी समय। शकुंतला जी। स्वामी जी प्रणाम। जी। अभी अभी एक शब्द यहाँ आया है, मना की, अब दिख नहीं रहा कहाँ है। अभी पूछा है ना, मनाग विनष्टो भवति, अंतिम। हाँ जी वही। मनाग का मतलब है तत्काल, विनष्टो भवति नष्ट हो जाता है, अर्थात गिर जाता है, तत्काल गिर जाता है। आज अभी दोष किया, आज गुस्सा कर लिया, अब कालांतर में 10 साल के बाद थोड़ा गिरेगा वो व्यक्ति, उसी समय गिरेगा। उसी समय गिरने को मनाक कहा। मनाक मतलब तत्काल, उसी समय गुस्सा किया, उसी समय गिर गया वो आदमी। धन्यवाद स्वामी जी। हाँ जी, नीलिमा जी। स्वामी जी नमस्ते। मैं ये कह रही थी कि जो दृष्टा अनुश्रविक विषय जी जो है उनसे जो उपरत हो जाता है या दृष्ट और अनुश्रविक विषयों से ऊपर उठ जाता है, उनको ना याद करता है ना संस्कार बनाता है, तो ये भी वैराग्य, ऊंचा वैराग्य है स्वामी जी। नहीं, ये भी इसको वैराग्य है। ये वैराग्य है, ये बहुत बड़ा वैराग्य है, लेकिन उससे भी एक बड़ा वैराग्य होता है। तो जो उससे भी बड़ा वैराग्य होता है उसकी अपेक्षा से ये छोटा वैराग्य है, और हम सबके लिए बहुत बड़ा वैराग्य है। अच्छा जी। तो इसमें हम जो है जो आलंबन आते हैं हमारे जीवन में, देखते हैं हम, उनसे हम बिल्कुल वो नहीं होते, मतलब क्या नहीं होते? मतलब प्रभावित नहीं होते उनसे बिल्कुल भी। अच्छी बात है, नहीं होना चाहिए जी। इतने से वैराग्य है ये नहीं कह सकते, उतने से हाँ जी। प्रभावित ना होने मात्र से वैराग्य है, अपर वैराग्य ये नहीं कह सकते। अच्छा जी। हाँ, प्रभावित ना होने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, क्योंकि कभी तो हम प्रभावित होते हैं, कभी प्रभावित नहीं होते हैं। हमेशा प्रभावित नहीं होते ऐसा नहीं है ना, कभी कभी प्रभावित भी हो जाते हो ना आप, होते हैं। हाँ जी, होते इसका हैं। मतलब वैराग्य नहीं है। हाँ जी। प्रहलाद जी। नमस्ते गुरु जी। जी। 13वें सूत्र में सठ पद भ्रमर की तरह लिखा है। हाँ जी। तो पूरा जो श्लोक सूत्र है उसको आध्यात्मिक जीवन में कैसे लेंगे? आध्यात्मिक जीवन में आपको बहुत सारे शास्त्र पढ़ना है, और उसमें से मुख्य मुख्य बातों को सदा साथ में लेकर के घूमना है, भंवरे की तरह। तो पूरा शास्त्र ना पढ़े और उसका सार सार ग्रहण कर ले, अच्छा। तो मुक्ति हो जाएगी। पूरा शास्त्र पढ़े बिना सार कैसे निकालोगे? वो तो गुरु महाराज बताएंगे, आचार्य जी बताएंगे, सार सार तो उन्हीं से आएगा। तो वो आपको कैसा पता लगेगा कि ये सारी बता रहा है, कुछ और बता रहा है, भटका रहा है? बहुत सारे गुरु लोग भटकाते। विश्वास से चलती है गाड़ी हमारी। नहीं नहीं नहीं, आप विश्वास से चलते ही नहीं है ना। अगर विश्वास से चलते हो ना, मैंने इतना बोला, आपने तो मेरे पर विश्वास किया ही नहीं जी। मैं कितना बोलता हूँ, हमेशा बोलता रहता हूँ, आपने मुझ पर तो विश्वास नहीं किया, तो मैं कैसे मानूंगा आपको सबके ऊपर आप विश्वास करते हैं? जरूर करते हैं गुरु जी। नहीं, जरूर करेंगे ये बोलिए, करते कहाँ हैं? जी जरूर करेंगे। हाँ। आगे जरूर करेंगे। जी जी जी। सुदेशना जी को बताना, क्या पूछना है? स्वामी जी नमस्ते। जी। स्वामी जी, यम नियम व्रत है ना, और भी कुछ व्रत है? और भी होते हैं, पर मुख्य व्रत तो यही है, बहुत बड़े व्रत है। इसको आपने पालन किया तो बाकी व्रत पालन किया नहीं किया चलेगा, ये बहुत बड़े व्रत है। हम यही नहीं करते, बाकी सब करते रहते हैं, ये नहीं करते। इसको पालन करके और व्रत भी ले सकते हैं? मैंने कहा है, इनको आप पालन करेंगे तो और लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। वो सब इन्हीं के अंतर्गत आएंगे। जी स्वामी जी, धन्यवाद। जी, प्रेम जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी। जी। ये जो आसमान मिदा जो शब्द बता रहे थे वो स्पेलिंग ठीक है ना जो इसमें लिखे पड़े? हाँ जी, वो मैंने गलत बोला था पहले, सकार करने के लिए, वो सकार नहीं है, शकार। ये अश्मानम,
अश्मानम का मतलब पत्थर को, इतः कुरु इधर रख दो, ऐसा अर्थ होता है। कुरु का मतलब रखना, स्थापया ऐसा अर्थ होता है। वो सही ठीक लिखा है, मैंने पहली बार गलत बोला था जी। तो इसको मैं यहीं पर विराम करता हूं जी। ओम शांति शांति शांति।